मैंने टेंस के बारे में क्या समझाया आपको कि समय के साथ जो कार्य करते हैं, चाहे वो कार्य वर्तमान समय में हो, चाहे वो कार्य भूतकाल में हो या बीता हुआ समय में हो, चाहे वो कार्य भविष्य काल में हो, यानी कि फ्यूचर में हो, ठीक है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वो टेंस कहते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, वो टेंस के कितने प्रकार होते हैं जानेंगे। तो पहली बात तो भैया, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। नंबर वन प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। नंबर 2 पास्ट टेंस। नंबर 3 फ्यूचर टेंस। ठीक है, पता है क्या बोला, भूल से इतने बोल दिया फ्यूचर टेंस। हम बोले भाई फ्यूचर टेंस, हम बोले बताओ इसका नाम क्या है, बोला फ्यूचर टेंस। समझ रहे बाबू, और लिखा भी है फ्यूचर। अजीब हो गया, तो है क्या वो फ्यूचर टेंस, हाँ जी बोल रहा है फ्यूचर टेंस। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके जानेंगे कि ये तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस का बात हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में समझते हैं। प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है, वो जिस टेंस से वर्तमान समय का बोध हो या वर्तमान समय में कोई कार्य किया गया हो, उसे हम लोग क्या करते हैं, वो प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस वर्तमान समय में कुछ ना कुछ कार्य किया गया हो। तो प्रेजेंट टेंस के भी वो 4 टाइप होते हैं। कितने टाइप बाबू, 4 टाइप। नंबर 1 क्या जाएगा बाबू, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल बोल सकते हो, या फिर इनडिफिनिट टेंस, नंबर 2 क्या आएगा वो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नंबर 3 क्या आएगा वो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नंबर 4 क्या जाएगा वो, वेरी गुड, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जिस प्रकार से मैंने प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा है मैंने, उसी प्रकार से पास्ट टेंस को भी 4 भागों में बांटेंगे। जैसे प्रेजेंट, या तो सिंपल और इंडिफिनिट टेंस दिया हुआ है ना, सिंपल और इंडिफिनिट प्रेजेंट टेंस, क्या वो प्रेजेंट टेंस दिया हुआ ना बाबू। उसी प्रकार से सिंपल और इंडिफिनिट पास्ट टेंस भी होगा। सेम दोनों में भी प्रेजेंट में दिया ना बाबू, तो क्या आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम तीनों में क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस। फिर चारों में क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपको यहाँ पे याद क्या करना है बाबू, पहले बात तो टेंस का स्पेलिंग याद करना है, जो कि बहुत जन भूल करते हो। टेंस लिखा हुआ है TENSE, सब लिखा क्या है, TENCE, जो कि भूल है। नेक्स्ट, और क्या याद करना बाबू आपको, प्रेजेंट का स्पेलिंग PRESENT, लेकिन लिखते क्या है स्टूडेंट्स, PREGE, एस को हटाकर GE भरते हैं, तो वो गलती यहां पर है। ठीक है ना। प्रेजेंट के बाद बोले हम, आप पास्ट में स्पेलिंग जानते हो, PAST पास्ट। फ्यूचर में FUTURE, इसको बोलना क्या है, फ्यूचर, नॉट फुटुरे। क्या बोलना बाबू, फुटुरे नहीं बोलना है, क्या बोलना है, फ्यूचर टेंस। अब यहां पर 2 नंबर बनाइए बाबू, प्रेजेंट बोल रहा है, सेम पास्ट हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्पेलिंग क्या बाबू, यहां पर आपको जो मेन याद रखना है, क्या रखना है, कंटिन्यूअस स्पेलिंग। स्पेलिंग क्या है, CONTINUOUS,
बच्चे भूल क्या करते हैं यहां पर, CONTI सही लिखे, एन यहां का जो यू है ना छोड़ देते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं OUS। तो यहां पे होगा देखिए कहां पर, ओ के पहले यू और ओ के बाद भी यू, तो यहां पर ज्यादा भूल करते हैं बच्चे। कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। नंबर 3 में क्या बाबू, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या स्पेलिंग है, परफेक्ट का आपको याद करना पड़ेगा स्पेलिंग। क्या है स्पेलिंग, PERFECT। सेम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, आपको यदि मान परफेक्ट याद हो गया है, कंटिन्यूअस का भी याद हो गया है, तो आराम से आप लिख दीजिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट का क्या होता है कॉन्सेप्ट, क्या होता है रूल्स, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस क्या क्या होता है, वो क्या पड़ेगा वो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल या इसका एक और नाम क्या है वो इंडिफिनिट टेंस। सिंपल और इंडिफिनिट प्रेजेंट टेंस, सिंपल और इंडिफिनिट प्रेजेंट टेंस। ठीक है, पहले बात तो इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, इस टेंस का हम लोग यूज कहां करते हैं। हम लोगों को बहुत जन क्या किए हैं, बहुत सारा आप लोग जानते भी होंगे रूल्स के बारे में, किंतु हम लोग एक्चुअली इस टेंस का यूज कहां करते हैं और क्यों करते हैं जानना पड़ेगा, बहुत जरूरी है ना। तो पहले बात तो इसका कॉन्सेप्ट समझने की चेष्टा करेंगे। कोई कार्य करने का भी क्या हो, आदत हो, क्या हो, आदत हो, हैबिचुअल और रेगुलर, ठीक है, और रिपीटेड एक्शन। कौन से बाबू, रिपीटेड एक्शन, और डेली बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई झुटला नहीं सकता है। जैसे सूर्य पूरब में उगता है, सूर्य पूर्व में उगता है, सूर्य अस्त का होता है पश्चिम में, कोई झूठ बोल सकता है क्या, इसी बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, जो विश्व का सभी लोग मानता है इसको, इस बात को, है ना, समझ में बाबू। तो इस टेंस का जो हम लोग उपयोग करते हैं कहां करते हैं बाबू, हैबिचुअल में, मतलब जिसका मुझे आदत हो, रेगुलर जो काम हम लोग रेगुलर करते हैं, रिपीटेड जो बार बार रिपीट दोहराते हैं जिस काम को हम लोग, एक्शन है ना, मतलब काम, डेली जो काम करते हैं हम लोग, और कौन सी बोल रहा हूं, यूनिवर्सल ट्रूथ जो सर्व सत्य हो, है ना, वहां पर क्या करते हैं हम लोग, सिंपल प्रेजेंट टेंस और या फिर बोल सकते हो इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, को अभी व्यक्त, या फिर इसका इंग्लिश क्या होता है, एक्सप्रेस, क्या होता है वो, एक्सप्रेस करने के लिए काम करते हैं। ठीक है, ये कहा हुआ हम लोग का वो कॉन्सेप्ट कि इस टेंस का उपयोग कहां करेंगे, रिपीटेड एक्शन। अब समझा बाबू, जब भी इस टेंस का बात हो तो समझ लेना बाबू जी कि जो काम तू डेली करता है, अब अपना मन से तू सोच ले कितना सारा काम है, अब तू जो डेली करता है सोच ले मन से, बहुत सारा काम है, और तो और हिंदी में रहे यदि वाक्य है, आज तुमको समझना हो कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है मगर पढ़कर ही समझ जाए वैसा उपाय, हिंदी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब बाबू कैसे, है ना, इसके लिए बाबू जैसे मान लो अभी हम क्या बोले, प्रिंस, प्रिंस स्कूल जाता है, प्रिंस रोज स्कूल जाता है। नंबर 1 सेंटेंस। नंबर 2, वह सूर्य पूर्व में उदय होता है। ठीक, उदय उग रहा है, उदय उदय बोलता हम, तो उग रहा है बोल सकते हैं,
सूर्य पूर्व में उगता है। ठीक है ना। अब बताइए एग्जांपल। आदित्य रोज घर साफ करता है। अच्छा ही तो बात है, अच्छा ही बात है। मोहित रोज कपड़ा धोता है। ये जो 4 सेंटेंस देखे हम से आप समझिएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है कैसे। चारों में देखिए एक चीज आप कौन पाइएगा, जाता है, उगता है, करता है, धोता है। सब में देखिए हिंदी वाक्य में ऑटोमेटिक क्या रहा, ता 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 ता। ये जो ता वाला बात रहे, ता ते ती, तो पहचान हो गया ना बाबू, पहचान। हिंदी वाक्य में कैसे पहचानोगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो भैया क्या होगा, क्रिया के अंत में क्या होना चाहिए, ता ता ते ती रहे तो क्या समझेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। रूल्स क्या अब रूल्स आप समझेंगे इसका रूल क्या होता है। क्या बोले बाबू, इसका रूल क्या होता है। इसका रूल बहुत ही आसान होता है। क्या होता है बाबू आसान, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या बोले, ऑब्जेक्ट। रूल क्या है वो, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन एक नोट है बाबू, नोट क्या है आपका बाबू, जानना पड़ेगा। नोट यही है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर में हो, किसमें बाबू, सिंगुलर में हो, तो वर्ब के साथ एस या एस लगेगा। ठीक, एग्जाम्पल। हाँ बाबू, चले एग्जाम्पल 4 क्वेश्चन दीजिए ना बाबू, उसी में से एग्जाम्पल हम लोग उसका सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। नंबर 1 बोलिए, एग्जाम्पल क्या है बाबू, प्रिंस रोज स्कूल जाता है। इससे पता डबल डबल फायदा, टेंस भी सीख रहे हैं और साथ में ट्रांसलेशन भी सीख रहे हैं। क्या बाबू, टेंस भी हो रहा है और ट्रांसलेशन भी हो रहा है। अब आप जब ये सेंटेंस को जब देख रहे हो तो मालूम क्या पड़ रहा है, वो जाता है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है बोला, कोई टेंस नहीं है। ठीक है बाबू। तो अब जो है इसमें रूल क्या फॉलो करने बोल रहा है बाबू, बोला सब्जेक्ट, तो बताइए सब्जेक्ट क्या हो गया, प्रिंस हो गया। अब आपको यहां पर समझना होगा बाबू कि सब्जेक्ट क्या है, प्रिंस है, तो ये क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो क्या है बाबू, सब्जेक्ट ये सिंगुलर है। सब्जेक्ट क्या है बाबू, ये सिंगुलर है। अब क्या बोल रहा है, मेन वर्ब 1। आप बताइए वर्ब कौन सा होगा, स्कूल होगा या फिर जाना होगा। देखो एक लड़का बोला स्कूल होगा, आप बताओ तो भैया स्कूल क्या काम करता है, स्कूल चलता फिरता है क्या, नहीं, तो स्कूल चलता फिरता ही नहीं है, तो अब स्कूल वर्ब कैसे हो गया, तो जाना। वर्ब का मतलब क्या होता है, कुछ ना कुछ काम होना, जिस शब्द से कुछ होने का बोध हो उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। तो स्कूल से क्या हो रहा, कुछ हो रहा है, वो नाउन की तरह एक जगह में क्या एस्टेब्लिश है, तो इसीलिए स्कूल वर्ब नहीं होगा। क्या होगा वो, जाना। तो जाना इंग्लिश का होता है गो, वेरी गुड। तो क्या होगा, प्रिंस गो। अब चूंकि प्रिंस क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है ना बाबू, तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो अभी जब नोट में क्या लिखा है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब के साथ एस या ईएस जोड़ेंगे। अब देखो गो क्लास में क्या है, ओ है ना, तो यहां पे क्या होगा वो ईएस लगेगा। क्या लगेगा, ईएस। तो आपको मन में कंफ्यूजन होगा फिर से, सर तब एस कहां लगाएंगे और सर ईएस कहां लगाएंगे, ये भी समस्या है सर।
तो देखिए, जिस शब्द के अंत में, जिस शब्द के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ रहे, वहां ईएस जोड़ेंगे। ईएस हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। रुकिए पहले। तो प्रिंस रोज स्कूल जाता है। प्रिंस गो, गो था ना बाबू, यहाँ पड़ी हमने क्या जोड़ा बाबू? ईएस, क्योंकि बाबू यहाँ पे क्या है? ओ है ना, लिखा है रूल क्या है? जिस शब्द के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ रहे, वहां क्या करेंगे? ईएस जोड़ेंगे। ये क्या हो गया आपका बाबू? नोट हो गया। फिर से नोट नंबर कितना? 2। नोट नंबर कितना बाबू? 1। ठीक, समझे बाबू? जो सीखना है एक बार फाइनल, जो सीखना है एक बार में फाइनल एकदम। क्या बोले हम? जिस शब्द के हो गया तो गो है, गो क्लास में क्या है? गो क्लास में क्या है? ओ है तो क्या लगेगा? यस, क्योंकि यहाँ पे ओ आया ना बाबू, यस। कोई दिक्कत? प्रिंस गोस कहां की ओर जा रहा है बाबू? की ओर बोल रहा है ना, की ओर के लिए क्या लगता है? टू। स्कूल, स्कूल की ओर जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रीपोजिशन का व्यवहार हो रहा है। तो प्रिंस गोस टू, आप कहां की ओर जा रहा है? स्कूल को, तो स्कूल लिखना पड़ेगा। स्कूल। अब बचा क्या? रोज। तो रोज क्या है आपका? रोज क्या है? डेली। डेली लिख सकते हैं हम लोग। रोज का मतलब क्या हो गया? डेली। तो क्या होगा? प्रिंस गोस टू स्कूल डेली। रेगुलर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एवरीडे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ हाँ चलेगा। तो प्रिंस गोस टू स्कूल डेली। ठीक, अब इस सेंटेंस को हम लोग कौन सेंटेंस बोलेंगे? बात समझिएगा। इस सेंटेंस को जो हम लोग बोले, प्रिंस गोस टू स्कूल डेली, इसको कौन सा सेंटेंस बोलेंगे बाबू? इसको बोलेंगे बाबू पॉजिटिव सेंटेंस। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव सेंटेंस। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? पॉजिटिव सेंटेंस। क्योंकि इस सेंटेंस में किसी प्रकार का क्या है? नेगेटिविटी नहीं है, किसी प्रकार क्या क्वेश्चन नहीं है, कोई सी प्रकार का इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव सेंटेंस। या फिर हम लोग क्या बोलेंगे? और इसका नाम है स्टेटमेंट। क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट। क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट। सेंटेंस का डिफरेंट टाइप है। तो पहला टाइप में पढ़ते हैं हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट। क्या पढ़ते हैं वो? स्टेटमेंट। नंबर 2 में क्या पढ़ते हैं हम लोग? क्वेश्चन। क्या पढ़ते हैं हम लोग? क्वेश्चन। नंबर 3 में क्या होता है वो? इंपरेटिव। क्या होता है? नंबर 4 में क्या होता है वो? ऑप्टेटिव। क्या बाबू? ठीक है। अब स्टेटमेंट में क्या होता है बोलो तो? अभी लोग स्टेटमेंट थे ना बाबू। स्टेटमेंट में होता है जिसमें नॉर्मली क्या हो? सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, बस। क्वेश्चन में क्या होता है? क्वेश्चन रहता है। और एक मान सकते हैं वो नेगेटिव सेंटेंस। क्या बोले? नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जिसमें नकारात्मक बात हो। तो क्वेश्चन में क्वेश्चन जैसा होगा। इंपरेटिव में क्या होता है? सभी प्रकार का, जैसे मान लीजिए ऑर्डर हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, प्रे हो गया। ऑप्टेटिव में वो इच्छाओं को व्यक्त करने वाला चीज, आपका विश वाला बात हो गया। नेगेटिव में सब नॉट नेगेटिव का बात। क्या किया बाबू? पॉजिटिव सेंटेंस में हम लोग का था सेंटेंस क्या था? बोलो तो, प्रिंस गोज टू स्कूल डेली, है ना बाबू? इसका पॉजिटिव बना तो, इसका यदि नेगेटिव बनाना चाहे तो बाबू, नेगेटिव बनाने बोले तो इसका रूल क्या होता है ना? नेगेटिव रूल। क्या रूल? अब नेगेटिव रूल जानना पड़ेगा। तो इसीलिए सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस लिखने भाई, सिंगुलर हो गया। डज नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। नंबर 2 इसी का
प्लूरल सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। पॉजिटिव सीखे बाबू हम लोग, पॉजिटिव में एक और सेंटेंस सीखते हैं हम लोग, क्योंकि ये तो सिंगुलर में हुआ ना, एक बार प्लूरल में करके देखते हैं। हम लोग स्कूल जाते हैं, इसे मान लीजिए पूछा सर सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, ये समझेंगे, है ना बाबू। तो सिंगुलर का मतलब होता है बाबू सब्जेक्ट का मतलब होता है जिस शब्द से या फिर नाउन से एक वस्तु, जगह, जानवर, व्यक्ति का बोध हो। ठीक बाबू, जैसे बॉय एक हुआ ना बाबू, बोले प्रिंस एक हुआ ना बाबू, पेन। लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है बाबू, प्लूरल सब्जेक्ट जिस शब्द से अनेक, जिस शब्द से दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु, जगह, जानवर का बोध हो। ठीक है बाबू, जैसे बॉय था ना बाबू, आप लिखिए बॉयज, लास्ट में एस, अनेक हो गया। जैसे क्या था वो गर्ल था ना, क्या हो गया अब गर्ल्स, अनेक हो गया। पेन था ना वो, पेन्स, अनेक हो गया। प्रिंस, प्रिंस, प्रिंस एंड रवि, बीच में क्या एंड जो है ना बाबू, प्रिंस एंड रवि से क्या हो गया, दो से अधिक हो गया। एक नाउन से क्या हो गया, दो से अधिक हो गया। इसमें जोड़ना है, प्रिंस से जोड़ने से रानी हो जाएगा, है ना बाबू। तो यहां पर क्या हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब क्या बोले हम, जिससे आओ एक शब्द, जिससे एक वस्तु, जगह, जानवर का बोध हो। जैसे बता दिए बॉय, प्रिंस, पेन। प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, वो जिस शब्द से दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु, जगह, जानवर का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे बाबू बॉयज, गर्ल्स, पेन्स, प्रिंस एंड रवि। खाली प्रिंस लिखिएगा तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है बाबू, इसको मिटाइए, बोलो लिखो। तो यहाँ पे क्या करते हैं, वो एग्जांपल देते हैं वो, हाँ वी, देखो प्रिंस यहाँ पे वी पॉजिटिव में दे रहे हैं, ठीक है ना। वी आप क्या करेंगे, गो लिखेंगे, एस तो लगाएंगे नहीं, क्यों बोल तो ये प्लूरल में आ गया। आप वी मतलब क्या होता है, हम लोग, क्या होता है हम लोग। वी गो टू स्कूल, डेली। ठीक है बाबू। अब तू बोलेगा सर कुछ हम लोग को बताइए कि सब्जेक्ट कौन सा सिंगुलर होता है सर, कौन सा प्लूरल होता है, इसके बाद में टॉपिक बता। यहाँ पर समझेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट। और बाबू ये को क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, तो सिंगुलर क्या है बाबू, जिससे आई, ही, सी, इट, दिस, दैट, वन नेम। यू को भी सिंगुलर सब्जेक्ट बोला जाता है। ठीक है, अब आते हैं ईटीसी। अब हम लोग बोल सकते हैं जैसे बॉय, पेन, अब हो गया ईटीसी मतलब इत्यादि। अब हो गया प्लूरल सब्जेक्ट, क्या बोले प्लूरल सब्जेक्ट, क्या गया बाबू, वी, दे। यू को भी हम लोग क्या बोलते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है ना।
और क्या जाएगा, दीज, दोज, और क्या जाएगा, बॉयज, गर्ल्स, और क्या होगा, टू नेम्स, टू नेम्स। ठीक है बाबू, ये सब क्या हो गया, सिंगल सब्जेक्ट हो गया एग्जांपल। ठीक है, वो प्लूरल सब्जेक्ट का एग्जांपल हो गया। इससे में सब कुछ क्लियर हो गया सब्जेक्ट के लेकर। अब यदि इसको आप नहीं याद कीजिएगा, मन में यदि नहीं रखिएगा, तो ये आपका फॉल्ट है बाबू। दो तरह के बताए, एक बताया वो सिंगुलर से, एक बताया वो प्लूरल से। ये आपका क्या हो गया, सिंगुलर होगा, तो ये क्या हो गया, प्लूरल, सिंगुलर सब्जेक्ट, और ये प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, अब हम लोग इसे क्या बनाएंगे, नेगेटिव रूल बनाएंगे। तो अब पहले जो हम लोग किसके बनाते हैं, वो सिंगुलर सब्जेक्ट के बनाते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है, प्रिंस गोज टू स्कूल डेली। ठीक है बाबू, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट क्या बोल रहा है, सिंगुलर, तो प्रिंस है, तो लिखेंगे प्रिंस, क्या बोला, डज नॉट बोला है, तो बस डज नॉट। अब वर्ब वन बोल रहा है, तो गोज लिखा हुआ है, किंतु वर्ब वन क्या होता है, गो, गो, ये हट गया, गो हो गया। आप क्या लिखा एक्स्ट्रा वर्ड में, टू स्कूल डेली, पहला सेंटेंस खत्म, नेगेटिव बन गया, प्रिंस डज नॉट गो टू स्कूल डेली, प्रिंस डेली स्कूल नहीं जाता है। ठीक, ये हो गया वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट। प्लूरल में क्या होता है, वो प्लूरल बोल रहा है, तो क्या लिखे हम लोग, वी, वी मतलब क्या होता है, हम लोग, वी मीन्स क्या होता है, हम लोग, क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो क्या करेंगे भाई, वी, क्या बोल रहा है, डू नॉट बोल रहा है, तो क्या करेंगे, डू नॉट, डू नॉट, वी डू नॉट। आप कौन सी बोल रहा है, वर्ब वन बोल रहा है ना, तो क्या करेंगे, गो, क्योंकि यहां तो गो है ना वर्ब वन में। आप फिर क्या बोला, टू, वी डू नॉट गो टू स्कूल डेली, है ना, वो स्कूल डेली, फुल स्टॉप, हम लोग डेली स्कूल नहीं जाते हैं। इसका मीनिंग ये हो गया। तो हम लोग क्या सीखे, टेंस भी सीखे, और साथ में से क्या सीखे, हिंदी से इंग्लिश में किस तरह से हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे, वो भी हम लोग सीख रहे हैं। इसके बाद ये तो क्या हुआ, नेगेटिव रूल हो गया। वो आप क्या करेंगे, हम लोग इसका इंट्रोगेटिव रूल। इंट्रोगेटिव वर्ड, इंट्रोगेटिव होता है क्या एक्चुअली में, इंट्रोगेटिव मतलब होता है इंट्रोगेशन करना, किसी से आपको क्या करना, इंट्रोगेशन करना, मतलब किसी से कुछ ना कुछ पूछताछ करना, और वो पूछताछ सिर्फ ये सर नो में होना चाहिए आंसर उसका। जैसे जैसे हम क्या बोले, आदित्य, क्या आदित्य स्कूल जाता है, तो एक जन बोलेगा यस। ठीक, क्या मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, यस। क्या आप अंग्रेजी जानते हो, यस। क्या आप खाना खाएं, यस। क्या आप नचनिया हो, तो नहीं हूं, मैं नचनिया नहीं हूं। अच्छा यदि बोला मैं तब नाच रहा। तो इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है, वो किसी ना किसी क्या इंट्रोगेशन करना, किसी ना किसी प्रकार से क्या होगा, वो इंट्रोगेशन करना। तो क्या होता है, देखो इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव रूल्स। ठीक है, देखिए क्या है रूल, अब जानना पड़ेगा ना। रूल बोल रहा है बाबू, पहले तो डज यानी हेल्पिंग वर्ब को शामिल आएंगे, प्लस डज तो हम लोग लगा देगा और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, वो डू, इसमें क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, डू प्लस प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस देंगे बाबू, क्वेश्चन मार्क भी लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, डज देना पड़ेगा। तो इस सेंटेंस का हमको बनाना है, नंबर वन सेंटेंस का जो बनाना है, कैसे बनेगा, पहले क्या होगा बोल दो, प्रिंस है, तो प्रिंस सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर होने से क्या करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे, तो डज लगा दिया यहाँ पड़ी, डज। आप क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट सिंगुलर बोला है, तो क्या लगाएंगे, प्रिंस। आपको आगे लगा देगा प्रिंस, अब बाद में लगाया डज, तब तो गया बाबू, गलत। डज प्रिंस गो टू स्कूल एवरी डेली, डज प्रिंस गो टू स्कूल डेली, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव कैसे समझे, तो डज सामने से लाया,
हेल्पिंग वर्ब जहां सामने रहेगा समझ जाइएगा बाबू कौन जी वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव। क्वेश्चन मार्क देना ना भूलिएगा। क्वेश्चन मार्क देने मत भूलिएगा मगर हेल्पिंग वर्ब सामने रहेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहे समझ जाइएगा बाबू क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है क्या बोलते हैं यस नो क्वेश्चन भी बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं यस नो क्वेश्चन ही बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं क्वेश्चन ही बोलते हैं। हम बोले अभी अदिति से पूछे आर यू ए बॉय क्या बोलेगा यस हम आर को सामने लाए ना आर तो है भाड़ में ना इंट्रोगेटिव हो गया। डू यू अब हम तुमसे नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहे हैं डू यू लाइक एनिमल्स यस क्या तुम एनिमल को पसंद करते हो यस में हो गया आंसर। क्या मिला इससे हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिला इसका उत्तर किसमें आया यस और नो में भी आया इसीलिए क्या बोलते हैं इसको हम लोग यस नो क्वेश्चन। डज प्रिंस गो टू स्कूल डेली समझ में आया वो। नेक्स्ट क्या है वो अब हमको बनाना है प्लूरल सब्जेक्ट से बनाना है ठीक है ना लगाने क्या बोल रहा है डू फिर क्या है वो वी डू वी गो टू स्कूल डेली कुछ समझ देंगे आप वो हाँ बता लीजिए इसको आप बस।